दोस्तों, एक तरफ 7.7 मैग्नीट्यूड का खौफनाक ज़लज़ला आया है जिसने लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो समंदर के पीछे हटने के बाद सुनामी का खौफ भी पैदा हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने वाले थे, लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि जिससे डीलर्स ने अपना प्रोटेस्ट ही वापस ले लिया। वो तीसरी तरफ CNIC बदला जा रहा है। 14 साल पुरानी चिप हटा दी गई है और उसकी जगह क्या लगाया जा रहा है, इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक ज़लज़ले की जो इंडोनेशिया में आया है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के करीब एक इंतहाई ताकतवर 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है जिससे कई इलाकों में तबाही मचा दी है। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोगों में पैनिक फैल गया। इमारतें मुतासिर हुई, कुछ जगहों पर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हुई और रेस्क्यू टीम्स को मुतासरा इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 20 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जबकि कई लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए नुकसान और कैजुअलिटीज़ का फाइनल फिगर अभी बदल सकता है। लेकिन इस ज़लज़ले ने सिर्फ इमारतें ही नहीं हिलाई, इसने लोगों के अंदर एक और पुराना खौफ जिंदा कर दिया है, वो है सुनामी का खौफ। ज़लज़ले के बाद कोस्टल एरियाज़ में समंदर की सूरत हाल को लेकर लोगों में तशवीश फैल गई और अथॉरिटीज़ ने कुछ इलाकों के लोगों को बुलंद और महफूज जगहों की तरफ जाने की हिदायत दी। हज़ारों लोग अपने घरों से निकलकर सेफर एरिया की तरफ चले गए। कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग मोटरसाइकिल पर और कई लोग अपने बच्चों और घर वालों को व्हीकल में लेकर ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो गए। इंडोनेशिया की अथॉरिटीज़ ने सुनामी वार्निंग भी जारी की, लेकिन बाद में वार्निंग को लिफ्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में 1 मीटर से कम सुनामी वेव भी रिकॉर्ड हुई, यानी एक तरफ ज़लज़ला, दूसरी तरफ सुनामी का खौफ और तीसरी तरफ आफ्टर शॉक। इस ज़लज़ले के बाद स्ट्रॉन्ग आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए, जिसमें एक आफ्टर शॉक की मैग्नीट्यूड 6.1 तक रिपोर्ट हुई। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड ब्लॉक हैं और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुआ है। हॉस्पिटल में भी एहतियात के तौर पर पेशेंट को कुछ जगहों पर बाहर शिफ्ट किया गया है। वो तकरीबन 2000 लोग नाइजीक्यो एरिया में एवेल्यूएट किए गए। इंडोनेशिया पहले भी ऐसे तबाहकुन ज़लज़ले और सुनामी का सामना कर चुका है। फ्लोरेस रीजन में 1992 का 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक और सुनामी इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। और फिर 2004 का वो वाक़या तो दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जब सुमात्रा के करीब 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ने इंतहाई तबाहकुन सुनामी को जन्म दिया। इस वजह से जब इस बार फ्लोरेस के कोस्टल एरियाज़ में सुनामी का खौफ पैदा हुआ तो लोगों ने फ़ौरन ऊंची जगहों की तरफ जाना शुरू कर दिया। फिलहाल सुनामी वार्निंग हटा दी गई है, लेकिन अथॉरिटीज़ आफ्टर शॉक्स और सी लेवल को मॉनिटर कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। इंडोनेशिया की खौफनाक खबर के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल कंज्यूमर और डीलर्स दोनों के लिए एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद होने का खतरा पैदा हो गया था। पेट्रोलियम डीलर्स ने नेशनल वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया था। अगर स्ट्राइक होती तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो सकते थे। वो पेट्रोल की सप्लाई को लेकर सीरियस परेशानी पैदा हो सकती थी, लेकिन स्ट्राइक शुरू होने से पहले हुकूमत ने इमरजेंसी बेसिस पर एक बड़ा फैसला कर दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.5% इजाफा कर दिया। अब इसका सीधा मतलब समझिए, डीलर्स का मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे पर लीटर हो जाएगा, यानी हर डीलर्स को 1 लीटर पर 1 रुपये 34 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यानी ये नया मार्जिन फ़ौरन लागू नहीं होगा। इसका इतलाक 1 सितंबर 2026 से होना है। और हुकूमत के इस फैसले के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी नेशनल वाइड स्ट्राइक कैंसिल कर दी है, यानी जिस स्ट्राइक की वजह से पेट्रोल पंप बंद होने का खतरा पैदा हो रहा था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डीलर्स का असल मुतालबा सिर्फ 1 रुपये 34 पैसे इजाफे का नहीं था। डीलर्स चाहते थे कि उनका फिक्स मार्जिन खत्म करके पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस के साथ परसेंटेज बेसिस पर लिंक किया जाए। उनका मुतालबा था कि डीलर्स को रिटेल प्राइस का 8% मार्जिन दिया जाए। अगर ये डिमांड एक्सेप्ट हो जाती तो मौजूदा पेट्रोलियम प्राइसेस के हिसाब से डीलर्स का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था, लेकिन हुकूमत ने 8% वाली डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बजाय फिक्स मार्जिन को 8.64 रुपये से बढ़ाकर 9.98 रुपये पर लीटर कर दिया। और यहाँ कंज्यूमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। फिलहाल डीलर्स के मार्जिन में इस इजाफे की वजह से कोई अलग से फ़ौरन पेट्रोल प्राइस इंक्रीज अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जब 1 सितंबर से डीलर्स को हर लीटर पर 1 रुपये 34 पैसे एडिशनल मार्जिन मिलेगा तो पेट्रोलियम प्राइसेस और फ्यूचर प्राइस एडजस्टमेंट पर इसका इम्पैक्ट देखना इम्पोर्टेंट होगा। यानी एक तरफ पेट्रोल पंप बंद होने का खतरा टल गया, दूसरी तरफ डीलर्स को एडिशनल मार्जिन मिल गया। और अब देखना ये होगा कि इस फैसले के लॉन्ग टर्म बर्डन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तीसरी और अहम खबर की तरफ आते हैं। अगर आपके वॉलेट में पाकिस्तान का CNIC रखा है तो ये खबर आपके लिए है। पाकिस्तान में CNIC का अंदाज़ बदल गया है। नादरा ने नए चिपलेस CNIC इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी जो माइक्रोचिप बेस्ड टेक्नोलॉजी पिछले तकरीबन 14 साल से स्मार्ट CNIC में यूज़ हो रही थी, अब उसकी जगह सिक्योर QR कोड दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि QR कोड करेगा क्या। आप इस QR कोड को स्मार्टफोन के जरिए स्कैन करके आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नादरा के पाक ID सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है।
इस QR कोड में कार्ड होल्डर से रिलेटेड आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन को फोटोग्राफ भी शामिल होगी, जिससे इंस्टीट्यूशंस को डेटा इंटर व वेरीफाई करने में आसानी होगी और मैनुअल डेटा एंट्री एरर कम करने में मदद मिल सकती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिस्टम के लिए हर जगह ट्रेडिशनल चिप रीडर की ज़रूरत नहीं होगी। कैमरा वाले स्मार्टफोन या कैपेटेबल सॉफ्टवेयर QR कोड को रीड करके वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ हो सकते हैं। बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान रेलवे, पुलिस और दूसरे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन को भी QR वेरिफिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। नया कार्ड पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कराची में मौजूद नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी ने नादरा की सिक्योरिटी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है। नए CNIC में फैमिली नंबर के साथ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए सिंबल भी शामिल किए गए हैं, जबकि नाम और एड्रेस उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। और अब आता है वो सवाल जो शायद आपके जहन में भी है, अगर मेरे पास पुराना CNIC है तो क्या मुझे फ़ौरन नए CNIC बनवाना होगा? जवाब है नहीं। अगर आपका पुराना CNIC वैलिड है तो सिर्फ इस वजह से कि नए QR कोड वाला कार्ड लॉन्च हो गया है, आपको फ़ौरन अपना कार्ड रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने CNIC अपनी वैलिडिटी पीरियड ख़त्म होने तक वैलिड रहेगा। यानी पाकिस्तान में एक तरफ पेट्रोल पंप की स्ट्राइक टल गई, दूसरी तरफ आपका CNIC टेक्नोलॉजी एक नए फेज़ में एंटर हो रहा है और दुनिया के दूसरे कोने में इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने हज़ारों लोगों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। आप इन सब पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स पर ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।